चैप्टर नंबर 65 हमारे पास एट्रीब्यूट। ठीक है, एक इमेज हम अपने पास रेंडर कर लेते हैं और इस वाले सारे काम को हम कमिट कर देते हैं। ये वाला सारा काम हमने कमिट कर दिया और एक इमेज को हम रेंडर कर लेते हैं अपने पास। एक हेडिंग हमने रख दी H1 एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट सबको पता है क्या होते हैं, और नेक्स्ट क्लास से इमेजेस का फोल्डर हम कट करके ले आते हैं। या हमारे पास ठीक है, एक डाइस रख लेते हैं, बाकी सारे हटा दें। डाइस 6 इमेज रेंडर कराने के लिए IMG। ठीक है, इसके पास हमारे पास अभी इसने हमें बताए हैं दो एट्रीब्यूट। सोर्स क्या करेगा, पाथ पाथ लिखने के लिए हमारी हेल्प आउट करेगा डॉट स्लैश इमेजेस डाइस 6 डॉट png। यहाँ लिख लिया डाइस टाइटल डाइस हाइट 150 px और विड्थ 150 px। मुझे बताओ, मैं इमेज के अंदर आईडी का एट्रीब्यूट यूज कर सकता हूँ, क्लास का? सही है, लेकिन हम क्लास का नहीं यूज कर रहे, आईडी का यूज कर रहे हैं, IMG। सही है, सेव करते हैं और वापस आकर देख लेते हैं। ये हमारे पास आउटपुट आ रहा है, एक्नोट डायनोड 12 रीडिंग चिल्ड्रन मसला कर रहा है कहाँ पर। बंद करी हुई है, बंद नहीं करा। सही है, सही है, एट्रीब्यूट्स। और एक हमारे पास इमेज है, इमेज को एक्सेस कर लेते हैं जल्दी से। और एक हमारे पास H1 है, H1 में क्लास और आईडी लग सकती है। सही है, दोनों को हम अपने पास एक्सेस कर लेते हैं। var H1 EL इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी तो है नहीं, टैग नेम से एक्सेस हो जाएगा। गेट एलिमेंट बाय टैग नेम H1। सही है, और हमारे पास जो है इमेज var IMG इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी IMG। सही है, एक एलिमेंट को हमने एक्सेस किया है बाय यूजिंग टैग नेम और दूसरे को IMG से। अगर दोनों कंसोल कराऊं तो एक जैसा आउटपुट आएगा, अलग अलग आएगा? अलग अलग कैसे आएगा, H1 में क्या देगा और इमेज में क्या देगा? कोई तो देगा, और क्या देगा, ये तो मैं पूछ रहा हूँ। ठीक है, H1EL 0 लिख देंगे तो अब H1 मिल जाएगा। ठीक है, H1 मिल रहा है। डायरेक्ट अगर यहाँ पे लिख दें 0, अब इसको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, H1 भी मिल रहा है और IMG भी मिल रहा है। H1 में हमने किसी किस्म का कोई एट्रीब्यूट यूज नहीं करा है और IMG में हमारे पास बहुत सारे एट्रीब्यूट। ठीक है, चलो हम ऐसा करते हैं कि इसको बंद कर देते हैं और यहाँ पे लिख लेते हैं डॉट एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट, सही है, बस। और कितने एट्रीब्यूट्स हैं, जरा काउंट करो। 1 2 3 4 5 6 एट्रीब्यूट्स बता दो, और एट्रीब्यूट्स डॉट लेंथ, लेंथ भी बता दो।
लेंथ में क्या आना चाहिए, लेंथ में तो चलो 6 आना चाहिए। और एट्रीब्यूट्स में हमें क्या मिल रहा है उसको भी देख लो भाई। हमारे पास उसने 6 भी बता दिया, ठीक है। और उसने बताया कि SRC 0 पे ऑल्ट, टाइटल, हाइट, विड्थ, आईडी। सही है, कुछ इस तरीके से उसने हमें लाकर दे दिया। सही है। नेम नोड मैप इसको भी छोड़ो, सिर्फ आपने काम की चीजें देखनी है कि भाई अगर हमने एट्रीब्यूट्स लिखा है तो उसने हमें एट्रीब्यूट्स और वो उसकी काउंटिंग हमें लाकर दे दी है। हाँ, उसकी वैल्यूज हमें नहीं मिली। सही है, एट्रीब्यूट्स की जो वैल्यूज हैं वो आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, क्या SRC में क्या है, ऑल्ट में क्या है, बाकी जितनी भी चीजें XYZ उनमें क्या है। तो आपने क्या देखा, एट्रीब्यूट्स का जो कीवर्ड है वो क्या कर रहा है, एलिमेंट के जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं आपको लाकर दे देगा, लेकिन वो जो आपने यूज किए हुए हैं, जो अप्लाई नहीं हुए हुए वो नहीं लाकर देगा। अगर मैं यहाँ पे लिखूं डॉट एट्रीब्यूट्स, क्या लाकर देगा, डॉट, ठीक है, लेंथ 0, कि भाई कुछ नहीं है मेरे को, कुछ नहीं होगा तो वो ऐसे ही ला के देगा और बाकी वो आपको सब कुछ ला कर देगा। ओके, अब आते हैं, मुझे चेक करवाना है कि क्या IMG एलिमेंट के पास हाइट का एट्रीब्यूट है या नहीं है या नहीं है, सही है। वार चेक एट्रीब्यूट कंसोल डॉट लॉग चेक एट्रीब्यूट, ठीक है, इज इक्वल टू IMGEL डॉट हैज एट्रीब्यूट, ठीक है। हैज एट्रीब्यूट, हैज मतलब कि आपके पास है या नहीं, ठीक है। कौन सा वाला, मैंने यहाँ पे लिख दिया SRC, SRC हैज एट्रीब्यूट के पैरामीटर में मैंने क्या डिफाइन किया, SRC। तो अब यहाँ पे ट्रू शुड बी रिटर्न, क्योंकि अगर उसके पास है तो वो आपको बताएगा ट्रू, नहीं है तो बताएगा फॉल्स। सेव करते हैं, वापस जाकर देख लेते हैं। ट्रू आपके पास आ रहा है क्योंकि आपके पास है। क्लास का एट्रीब्यूट जी, देखो ना कैसे किया है, आईडी लिखा हुआ है ना, तो आईडी से किया है। और मैं इसमें चेक कर रहा हूं कि क्या इसके पास SRC वाला एट्रीब्यूट है या नहीं है। अगर आप किसी से पूछते हो कि सपोज करो कि हमें क्लास में बैठे हुए हैं और मुझे पेन चाहिए, तो मैं यही बोलूंगा ना, डू यू हैव अ पेन। सही है। तो हैव और हैज तो मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा क्या होते हैं, लेकिन हैज का मतलब है आपके पास है या नहीं, क्या, एट्रीब्यूट। ठीक है। अब अगर बताओ, अगर इमेज में क्लास लगाऊं तो क्लास वर्क करेगी, लेकिन मैं अगर यहाँ पे क्लास लिखूं तो अभी अगर आप देखो तो क्लास अभी नहीं है, लेकिन लगाऊं तो लग सकती है। ठीक है, क्लास अभी नहीं है तो क्या आना चाहिए, फॉल। हमारे पास फॉल्स आ रहे। कभी भी आप चेक करो कि भाई एलिमेंट में ये एट्रीब्यूट है या नहीं, तो उसके लिए आपके पास हैज एट्रीब्यूट लगाना जरूरी है। ठीक है, और देखते हैं, चेक एट्रीब्यूट। अब मुझे जो है ना चाहिए एट्रीब्यूट की वैल्यू, डॉट गेट एट्रीब्यूट। ठीक है, गेट एट्रीब्यूट में हाँ आप हमेशा वो दोगे जो आपको चाहिए हो। ठीक है, मैं इसमें क्या देता हूँ कि भाई हमारे पास चलो टाइटल रखा हुआ है, टाइटल को लेकर टाइटल, सही है। तो चेक एट्रीब्यूट में हमने लिख दिया टाइटल, दाएं सारे एट्रीब्यूट की वैल्यू चाहिए, गेट एट्रीब्यूट, और उसमें वो वाला एट्रीब्यूट बता दोगे, वो आपको उसकी वैल्यू ला कर दे देगी। हैज क्लियर है और गेट क्लियर है, ठीक है। अब यहां पर आ जाते हैं, जल्दी से हम लिख लेते हैं कि गेट दोबारा बता दो, ठीक है। मैंने बोला कि आप, आपके पास जो एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है, मुझे SRC के एट्रीब्यूट में क्या लिखा हुआ है वो लाकर दे दो। ठीक है, मैंने गेट एट्रीब्यूट करा और SRC लिख दिया। सेव करते हैं और वापस जाते हैं। SRC के एट्रीब्यूट में जो लिखा हुआ था उसने मुझे वो लाकर दे दिया। क्लियर है, सही है।
अब देखते हैं कि भाई मैं यहाँ पर आया और हेड में मैंने एक जल्दी से थोड़ी सी इंटरनल स्टाइल लिख देते हैं और .img टैग। ठीक है, img टैग को मैंने बोला कि हाइट जो है वो हो जाए 250 पिक्सल। ठीक है, बल्कि पहले इसको डॉट इससे हटा के img कर देते हैं और अब देखते हैं हमारे पास क्या आ रहा है। इनिशियल हाइट हमने क्या दी हुई है 150 पिक्सल। अब आपसे मैं सवाल कर रहा हूँ, हाइट मैंने दी हुई है 150 पिक्सल और आईएमजी को इंटरनल स्टाइल पे मैंने दिया हुआ है 250 पिक्सल। ठीक है, तो इनलाइन हाइट वर्सेस इंटरनल स्टाइल क्या अप्लाई होगा? इनलाइन होगा। सही है, इनलाइन वर्सेस इंटरनल में इंटरनल अप्लाई होगा। लास्ट रूल वाली बात नहीं है, सबसे पहले एक्सटर्नल, उसके बाद इंटरनल, फिर इनलाइन, भले जो मर्जी ऊपर नीचे हो। लिंक का टैग सबसे ऊपर होता है, काम नीचे हो रहा होता है, लेकिन अप्लाई क्या हो रहा होता है? लिंक वाला एक्सटर्नल। ठीक है, ओके, वापस आते हैं, इसको मैं कर देता हूं डॉट img टैग। ठीक है, अब क्या होना चाहिए, वैसा ही हो जाएगा क्योंकि हमने क्लास तो दी नहीं है .img टैग की। अगर हम वेरीफाई करें तो दी है कि नहीं दी? नहीं दी ना, नहीं दी। सही है, अब यहां पर आते हैं, इनकी अभी जरूरत नहीं है। imgel डॉट सेट एट्रीब्यूट, अब मैं एट्रीब्यूट सेट करवा रहा हूं। ठीक है, अब एट्रीब्यूट में सेट करवा रहा हूं उस एलिमेंट में। सही है, अब पैरामीटर में आपके पास दो चीजें जाएंगी। नंबर वन क्या, मैंने बता दिया, क्लास और उसकी वैल्यू। ठीक है, img टैग। सही है, इंस्पेक्ट एलिमेंट से भी वेरीफाई करेंगे और जो उसकी सीएसएस लगाई हुई है वो भी वर्क करनी चाहिए। सेव करते हैं और वापस आते हैं, इंस्पेक्ट एलिमेंट पे आ जाते हैं। ये रही हमारे पास इमेज, रिफ्रेश करा, साइज भी हमारे पास इंक्रीज हो गया। और अगर आप जाकर देखो तो उसके पास क्लास के पास img टैग का एट्रीब्यूट लगा हुआ है बाय यूजिंग सेट एट्रीब्यूट। ये चीजें कब यूज करनी होंगी? ये चीजें आप तब यूज करनी होंगी, सपोज करो तुमने एक h1 तैयार करा, उसको आपने क्लास दी एरर वाली, बॉर्डर रेड हो जाए, रेड कलर का हो जाए, अपर केस हो जाए। ठीक है, मैनेजेरियल लेवल पे जब बंदे गुस्से में जवाब देते हैं ना तो वो अपर केस में भेज देते हैं। ठीक है, कोई वार्निंग मैसेज दिखाना, उसके लिए आपने क्लास सेट करी, सही है, और उसको अलग रख दिया, किसी को दिया नहीं। अब आपने क्या किया, जैसे ही एरर वाला कोई काम आए आप सेट कर दो वो एट्रीब्यूट किस पे, उस एलिमेंट पे, थोड़ी देर बाद उसको रिमूव करवा दो ताकि एरर थोड़ी देर के लिए दिखे। अब ये जो थोड़ी देर वाला मामला है इसको हम बाद में देखें। सही है, अभी आपने क्या देखा, एट्रीब्यूट चेक कैसे करना है, यानी गेट है या नहीं, हैज, सेट कैसे करना है यूजिंग। ठीक है, ये अपने पास चलाकर देख लो फिर फिनिश कर। और चीज एक देख लेते हैं, अगर हमारे पास इसमें कुछ और बता रहा है, इसमें तो नहीं है। नेक्स्ट वाले में क्या है, एडिंग एट्रीब्यूट नेम एंड वैल्यूज, चाइल्ड नोट्स देख लिया है, एट्रीब्यूट्स देख लिया है, एट्रीब्यूट डॉट लेंथ भी देख लिया है। सही है, कुछ नहीं है। चैप्टर नंबर नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे, एडिंग नोट्स 67। बहुत ज्यादा पक्के होकर आओगे ना तो ये आपको समझ आएगा, ये वाला चैप्टर समझ आ जाएगा, रिएक्ट समझ आ जाएगी, रिएक्ट काम किस तरह कर रही है। ठीक है, एट्रीब्यूट वाली चीजें अपने पास चला कर देख लो, ये आपके पास ओपन है।